and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people and nobody will be excused. बंगाल विरोध की आग में सुलग रहा है। विरोध उस व्यवस्था के खिलाफ जो बहन बेटियों की अस्मिता को चोटिल होने से बचाने में नाकाम है, और इस विरोध की आग में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। विरोध अब आक्रोश में तब्दील हो गया है। बंगाल की सड़कों पर ये विरोध दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से हुई गैंगरेप की घटना को लेकर है, और ममता बनर्जी द्वारा इस घटना को लेकर दिए गए उनके बयान ने उसको फिर से विवादों में ला दिया है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया। आरोप लगे कि ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा बयान दिया है। होने के बावजूद ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही हैं। एक और इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। एक महिला छात्रा जो छोटी सी लड़की है उसके साथ बाकायदा सामूहिक बलात्कार हुआ है, और उस पर ममता बनर्जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि लड़कियों को, बच्चियों को देर रात निकलना नहीं चाहिए। यानी कि अपनी कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसके तहत जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उस पर कुछ भी लगाम लगाने की कोशिश ना तो कर रही है, ना देख रही है कि कितनी बड़ी वहाँ पे गलतियां हो रही हैं। तो करेगी। चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है, और हर बेटी बहन अपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी, सेम। सरकार एक महिला मुख्यमंत्री है। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला हो और उस प्रदेश में अगर बच्चियां सुरक्षित ना हो, और ये मुख्यमंत्री के ये बयान कि घर से निकलने न दें, तो ये एक हास्यास्पद लगता है। ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी बयान लगता है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, आप बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं। आज वो बाहर स्कूल नहीं जाएंगे या वो ट्यूशन नहीं जाएंगे। घर में आप क्या चाहते हैं कि कैद करके रखें? आप लॉ एंड ऑर्डर को आपको सुधारना चाहिए। आप एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ये तो विशेष रूप से फोकस होना चाहिए, लेकिन लगातार इस तरह की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने पर अपने बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सफाई भी पेश की। ममता ने आरोप लगाया कि मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन सच तो ये है कि ममता का बयान न तोड़ा गया न मरोड़ा गया। दुर्गापुर गैंगरेप केस का पूरा मामला क्या है, जान लीजिए। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर का मामला है। दुर्गापुर में 10 अक्टूबर को मेडिकल स्टूडेंट का हुआ था रेप। पीड़ित अपने पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उनका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया तो आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। गैंगरेप केस में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से लोग स्तब्ध हैं। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है। दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। टीम ने दुर्गापुर में अपराध स्थल की जांच की, जहां MBBS छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसको लेकर ही अब TMC सरकार सवालों के घेरे में है। महिला MP कोई सुरक्षित नहीं है, केवल अपराधी, बलात्कारी और जिहादी सुरक्षित है। और आज जिस प्रकार से TMC की सरकार बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ कर रही है, उसका एक और शर्मनाक चेहरा सामने निकल कर आया है। इतना घटनाक्रम होता है दुर्गापुर में, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, उस पर खेद प्रकट करने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले पहले ममता बनर्जी कहती है कि बेटी रात को देर से इतनी क्यों निकली। अब सामने आ चुका है कि वो दलित बेटी 8 बजे निकली थी, 10 बजे का टाइम था हॉस्टल का, कॉलेज का, तो उन्होंने कोई रूल्स भी नहीं तोड़े थे। और सवाल ये बनता है कि बेटी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उनके बाद काकोली घोष दस्तीदार बोलती है कि ये रेप्स तो होते रहते हैं, और अब सारी सीमाएं पार करते हुए
सौगतो रॉय बोलते हैं कि पुलिस तो हर जगह नहीं हो सकती, बेटी की ही गलती है कि वो बाहर क्यों निकली। ये दिखाता है कि टीएमसी की सरकार बेटी के साथ नहीं है, बलात्कारी के साथ खड़ी है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। पार्क स्ट्रीट रेप केस हो तो विक्टिम शेमिंग करते हैं, नाडियाड रेप केस हो उसमें भी बोलते हैं कि बेटी का लव अफेयर था, संदेश खाली हो तो बोलते हैं कि SC ST महिलाएं झूठे केस लगा रही, आरोप लगा रही हैं और शाहजहां के बचाव में आ जाते हैं। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने दावा किया कि इस मामले में पीड़िता के दोस्त की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्ट सबूत अभी नहीं पेश किए गए हैं। वहीं इस घटना के विरोध में बंगाल में बीजेपी ने सोमवार को दुर्गापुर में 6 दिनों के लिए धरना शुरू किया है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सिटी सेंटर इलाके में धरना शुरू किया। मंच से ममता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक टीएमसी कार्यकर्ता है। तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ, इट इज द मेन स्लोगन इन एवरीवेयर इन बंगाल। तृणमूल शुड गो, not cooperate with the victim family. Till now not hand over the medical report. They don't allow leader of opposition to talk with doctors. They blockade the Mahila Commission, Women Commission coming from Odisha. The private medical authority, college authority called me at 8 a.m. in morning that we are in pressure. Whose pressure? Mamta's pressure. Mamta's police pressure. Mamta's gund pressure. बंगाल में रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ममता सरकार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी है।